कुशीललिं यधारयिता ईशिझं जीव्य बूहयिता असंजय संजय लप्पमाणे विनिघायमागच्छसे चिरम्पि विषं तु पीयं जयकालकूटम् हणायिषत्थं जयकूगह्यम् येषु विधम्मो विषोवन्नो हणाय बेयाल कहा गया है कुशील लिंगम यधारयिता। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साधक, अगर कोई मनुष्य कुशील लिंगम धारयिता, कुशील वेश को धारण करता है, और ईषज्जयम जीव्य, और उसको प्रकट ऐसा करता है जैसे सर्वश्रेष्ठ हो। प्रकट तो श्रेष्ठता का करता है, लेकिन वास्तव में वो श्रेष्ठ नहीं होता, कुशील होता है। असंजय संजय लप्पमाणो, असंयम को संयम सिद्ध करता हुआ, असंयम को संयम है ऐसा लालप्पमाणम, ऐसा कहता प्रचार करता हुआ, विनिघाय आगच्छसे चिरियम, वो अपने आप को लंबे समय के लिए अपना ही घात करने वाला होता है। जैसे विषम तु पीयम जह कालकूटम, कालकूट विष को पीने वाला, हणाई सत्थम जह कुह गहियं, शस्त्र को सही ढंग से न पकड़ने वाला, प्रयोग न करने वाला, येषु विधम्मो विषोवन्नो, वह अच्छे धर्म को भी जहर और ये विषमकारी शस्त्र के समान बना लेता है। जैसे हणाई बेयाल इवावी बंदो, जैसे जिस शक्ति को कंट्रोल में नहीं रखा है, वह शक्ति अपने आप के विनाश का कारण होती है। इसका सामान्य अर्थ है, यहाँ पर प्रकरण चल रहा है महानिर्गंथ अवस्था का। महानिर्गंथ अवस्था जीवन की इतनी ऊंची अवस्था है, साधना का ऐसा उत्कृष्ट रूप है, संयम की आराधना का ऐसे महान स्वरूप है, जिस तक पहुंचने के लिए साधक को तरह तरह की साधना करने वाली होती है, तरह तरह की यात्राएं करनी पड़ती हैं, तरह तरह का अभ्यास करना पड़ता है, तरह तरह का प्रयोग करना पड़ता है,
तरह तरह के उसकी सत्यता को समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। ये प्रयत्न करे बिना तो कुछ होता नहीं है। तो शास्त्रकार कहते हैं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई उस रास्ते के ऊपर चलने वाला व्यक्ति अपने भेष की सुशीलता को त्याग करके उसकी कुशीलता, इसका मतलब जो भेष जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, जो भेष हमारे को जिसकी तरफ संकेत करता है, उस भेष के संकेत के अनुसार हम रहते नहीं हैं, होते नहीं हैं, तो ये कुशील कहलाता है। जैसे साधु का वेश है, सन्यासी का वेश है, लेकिन सन्यासी के नियमों का पालन नहीं करता। यूं समझ लो जैसे वेश तो पुलिस का है, लेकिन वो चोरी का काम करता है, जबकि चोरी करना, करवाना इन सब को रोकने के लिए होता है। तो वो वेश देखते ही लोग सोचते हैं ये न्याय का रखवाला है, ये न्याय देने वाला है, सुरक्षा करने वाला है, लेकिन ऐसा वो न करे तो इसका मतलब उसने कुशील को धारण किया हुआ है। जिस वेश को, जिस वर्दी को उसने धारण किया हुआ है, उसके विपरीत काम करता है और दुनिया में दिखाता है, दुनिया को बतलाता है कि मैं इसके स्वरूप के अनुसार ही काम करता हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने शूरता के काम किए हैं। वो ये करता तो नहीं है, लेकिन उस तरह का नाटक करके संसार को दिखाता है, दूसरे को दिखाता है जैसे उससे बढ़कर के संयमी कोई नहीं, उसके बढ़कर के साधु कोई नहीं, उससे बढ़कर के तपस्वी कोई नहीं। ऐसा दिखाता तो है लेकिन होता नहीं है। और ऐसे असंयम बहुत सी चीज़ों के प्रति जिसने संयम की प्रतिज्ञा की है, कमजोरी के कारण वो संयम का पालन नहीं कर पाता है, लेकिन ये पूरी कोशिश करता है कि मैं संयमी दिखूं, दूसरे के नज़रों में दिखूं। अपने नज़रों में तो होता नहीं हो, लेकिन दूसरे की नज़रों में अच्छे से अच्छा देखूं, संयमी दिखूं, महान दिखूं, ऐसा प्रयत्न लगातार करता रहे। तो ऐसा जो हमारे जीवन में एक सच्चाई का अभाव है, सम्यक्त्व का अभाव है, होता कुछ है और करता कुछ है, दिखता कुछ है, सोचता कुछ है, ऐसी जीवन की जो विशृंखलता है, जो विखंडन कि जो जीवन खंडित खंडित है, मन अलग खंड है, वचन अलग खंड है, शरीर की अलग खंड है, हमारा चरित्र अलग है, ऐसा जो खंडित जीवन जीने वाला है, तो सुखी कैसे रह सकता है, शांत कैसे रह सकता है? तो ऐसे खंडित व्यक्तित्व को हमने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अखंडित व्यक्तित्व की तरफ अगर चले तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खंडित चरित्र से, खंडित व्यक्तित्व से हम अखंड लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार की वृत्ति जो धारण करते हैं, शास्त्रकार कहते हैं ये तो अपने आप के साथ धोखा है। जैसे कोई स्लो पॉइजन ले ले
अगला कोई बतलाए भाई इससे तुम्हारे जीवन की हानि है, तुम्हारे सुख की हानि है, पैसे की हानि है, लेकिन फिर भी लेता रहता है और दुनिया में प्रकट करता मैं लेता नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग रहता हूँ। अब जैसे हर तंबाकू के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, ऐसे जो है जो विनाशकारी नशे हैं उनकी पैकेट के ऊपर ही लिखना अनिवार्य होता है भाई ये तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये रोग वर्धक है, ये लेना अपराध है। तो सरकार की तरफ से भी, कंपनियों की तरफ से भी ये होता है भाई काम को तो हम बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे हमारे को पैसा मिलता है, लेकिन चलो हम जो जनता को धोखा नहीं देते, उसके ऊपर लिख देते हैं भाई ये चीज़ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, जहर रूप है, मृत्यु रूप है, इससे सावधान रहें। और वो देखता है, पढ़ता है, समझाने वाले उसको समझा भी देते हैं ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसको त्यागना तुम्हारा काम है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़े बगैर तुम इन संस्थाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये समझने के बावजूद भी, बतलाने के बावजूद भी फिर उस करता रहता है, लेकिन कहता है मैं ग्रहण नहीं करता। तो ये क्या हुआ, जैसे स्लो पॉइजन ले लिया, अगला कहता है नहीं हमने कुछ नहीं लिया। अब स्लो पॉइजन एकदम तो प्रभाव नहीं करता, एकदम सामने तो उसका परिणाम आता नहीं, लेकिन स्लो पॉइजन जो उसने लिया है तो धीरे 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 वो जहर उसके शरीर में इतना भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, एक समय आने पर जहर से भी भयंकर तकलीफ का कारण हो जाता है। जैसे तत्काल मौत देने वाला जहर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसको एक एक करके, कण कण करके, पल पल करके काटने वाला जो जहर है, एक क्षण क्षण करके काटने वाला जहर है, जो हर पल उसको जलाता रहता है, हर पल उसको तकलीफ देता रहता है, ऐसा स्लो पॉइजन होता है। जैसे उससे शारीरिक तकलीफ होती है, ऐसे ही अगर कुशील का सेवन करके हुए अपने को सुशील जो है सिद्ध करते हैं, और संयम का सेवन करते हुए अपने आप को संयमी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन वो तो वैसे ही है जैसे स्लो पॉइजन ले करके अपने आप को ये सिद्ध करना कि हम कोई भी जहर क्या करते नहीं लेते, लेकिन स्लो पॉइजन है वो कभी ना कभी तो पॉइजन से भी ज़्यादा उसको तकलीफ जरूर देगा, उसको परेशान जरूर करेगा, दुखी जरूर करेगा। तो इस तरह से इस वास्तविकता को जो समझ करके आगे बढ़ते हैं वो तो संयम के पथ के ऊपर चल करके धीरे धीरे उस जो है निर्गंथ अवस्था की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो उनका उस स्थान के ऊपर पहुंच पाना संसार के अंदर असंभव है, और ऐसा कभी वो क्या कर सकता है। धर्म भी है, अगर उसको सही ढंग से हम पालन नहीं करते, अच्छे से अच्छा धर्म हो, बीतराग परंपरा का हो, तीर्थंकरों में बताया हुआ हो, बीतरागों ने बताया हुआ हो, या ऐसा संयमी महापुरुषों ने बताया हुआ हो, कल्याणकारी धर्म हो, श्रेष्ठ धर्म हो, लेकिन हमें उसको ग्रहण करने का तरीका नहीं है। तो जो है जैसे एक शस्त्र है, उस शस्त्र को का तरीका हमारे ग्रहण करने का रूप आ जाए, उसको प्रयोग करने का सारा ज्ञान हमारे को आ जाए, तो हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं उस शस्त्र से और दूसरों को भी सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन उसको पकड़ना ही नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता, या उल्टा ही चलाता है या उल्टा सीधा उसका प्रयोग करता है, तो बात क्या होगी, वो शस्त्र दूसरे के घात करने की बजाय, दूसरे से अपनी सुरक्षा करने की बजाय वो हमारे जीवन के विनाश का ही कारण बन जाता है।
क्योंकि ये ऐसे ही ये घटनाएं घट जाती हैं कि अगला उसको पकड़ना नहीं आता, चलाना नहीं आता, उल्टा सीधा चला देता है, तो दूसरे तो क्या जो तकलीफ होगा, वो अपने आप मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति धर्म की भी है, साधना की भी है, संयम की भी है। उसको सही ढंग से हम लेकर के नहीं चलते तो वही चीज़ उसको जीवन के विनाश का कारण बन जाता है। ऐसा ही जो है इस धर्म के संबंध में भी, विषय वासनाओं के संबंध में भी जो है समझना चाहिए। इसमें अगर संयम रखते हैं तो हमारा कल्याण सधता है, अगर संयम न रखते हैं तो यही धर्म हमारी हत्या का, हमारे विनाश का, हमारे कर्म बंधन का, संसार के अंदर परिवर्तन जाता है। ये जो सिर्फ दिखावा करना, सिर्फ जो है बाहर को डराना, बाहर से उसका मान सम्मान प्राप्त करना, ये जो है इसमें पर्याप्त नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे ये गीदड़ है, जंगल के अंदर रहने वाला प्राणी है। और वो गीदड़ है लेकिन है तो डरपोक है, मांसाहारी तो है, लेकिन जो डरपोक है वो जो जंगलों के अंदर घूमता है और घूमते फिरते उसको एक शेर की खाल वहाँ पर पड़ी हुई मिल गई। शेर तो अंदर से गल गया था, कुछ ऐसी बात हो गई, उसकी खाल पड़ी हुई थी। तो उस गीदड़ ने उस शेर की खाल को अपने ऊपर पहन लिया। अब जिस समय उस खाल को अपने ऊपर पहन करके चलने लगा तो आसपास से निकलने वाले जीव जंतुओं ने जिस समय देखा उस गीदड़ को आते हुए देखा, लेकिन वो शेर की खाल को पहना हुआ था, इसलिए लग रहा था बिल्कुल शेर आ रहा है। तो वो प्राणियों ने जिस समय उस शेर को, उस गीदड़ को देखा जो शेर की खाल पहन करके आ रहा था, तो अगले एकदम खड़े हो गए, ध्यान से देखा, फिर डर गए, फिर भागने शुरू कर दिए, चिल्लाना शुरू कर दिए। जिस समय वो भागने लगे तो इसको बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें सोचा ले ये तो बड़ा अच्छा है, इससे तो जो है इनसे लड़ना पड़ता था, तकलीफ होती थी, कई दफ़ा जिनसे मैं डरता था, मैं परेशान होता था, लेकिन मेरी शक्ल को देख करके ये डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उस शेर की खाल को पहन करके खूब घूमता, सब लोग भागते, इसको बड़ी खुशी प्रसन्नता होती। तो इसने एक बार खेत के अंदर ही प्रवेश करना प्रारंभ किया। लोग भी क्या करने लगे, उसको देख करके भागने लगे। तो खेतों की तरफ देता, बगीचों की तरफ जाता, उस तरफ जाता, तो लोग भी जिस समय उसको देखते हैं ये तो शेर आ रहा है, तो वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं। उसने जो खाना हो वो खा लेता, जहाँ जाना हो वहाँ पर जा सकता, जिधर घूमना हो वहाँ पर घूम सकता। वो जो शेर की खाल पहनने से लोग उसको शेर समझने लगे दूर से देख करके। अगर ये खुद सोचने लगा मैं शेर की खाल पहन करके मेरा बड़ा अच्छा काम चल रहा है तो बहुत अच्छा है, धंधा बहुत अच्छा है, ऐसे मेरे को चलना चाहिए। अब बंदो ये काम कब तक चलेगा, ये काम कब तक चलेगा, ये मायाचारी कब तक चलेगी, ये दिखावा कब तक चलेगा। ये गीदड़ होकर के शेर की खाल से शेर होने का जो नाटक है वो कब तक स्थिर रहेगा, कि जब तक कोई इसका भांडा फोड़ नहीं करेगा। अब जिस समय वो थोड़ा एक तरफ जा रहा था, वहाँ पर चारों तरफ गीदड़ वगैरह थे, वो बोलने लगे। तो ये गीदड़ जब बोलते हैं तो गीदड़ से बोलना शुरू कर देता है। गीदड़ों की आवाज़ सुनी तो ये भी जो उसी तरह से जिस समय गीदड़ों की आवाज़ में बोलने लगा तो जो पशु जिन्होंने इसको शेर समझा था उनको पता लग गया, अरे ये तो गीदड़ है, ये तो गीदड़ है, वैसे हमारे को डरा रखा है, कोई शेर की खाल पहन करके घूमता है, वास्तव के अंतर तो एक गीदड़ ही है। वो गीदड़ों ने उसको पकड़ लिया और दूसरे प्राणियों उन्होंने भी पकड़ लिया और उस बेचारे को तिल करके मार करके खा गए, उसको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उसका जो ये रूप था, उसका जो मान सम्मान था, उसको देख करके जो डरते थे वो तभी तक रहा जब तक उसके बोल विचार नहीं निकले, आवाज़ निकली। उसी समय वो सारा का सारा
किया कराया जो धंधा था चौपट उसी समय हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई संयम की साधना करने वाला आगे चले तो सच्चाई से चले तो पहुंच सकता है वीतराग अवस्था की तरफ या सच्ची साधुता की तरफ, नमो लोए सब्ब साहुणं की तरफ या महानिर्गंथ पने की तरफ अगर कोई चलता है तो अच्छे से अच्छे साधन भी क्यों न हो, लेकिन उसको सच्चाई से अगर ग्रहण करके चले तो समय आने पर वहाँ पर पहुँच सकता है। लेकिन अगर सच्चाई से ग्रहण करके न चले तो उसके वो साधने उसके विनाश के कारण क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। उन्हीं चीज़ों से उसका विनाश क्या कर जाता है, हो जाता है। जैसे किसी ने अगर किसी को देव को सिद्ध कर लिया लेकिन उसको वश में करने की ताकत नहीं है, कि जी बेताल को सिद्ध कर लिया या बेताल को कहीं से ले आया लेकिन उसको सिद्ध करने की जो ताकत नहीं है, उसको चलाने की, उसको जो वश में रखने की शक्ति नहीं है, तो वो बेताल क्या करेगा, वो उसको ही ख़त्म कर देगा, उसको ही मार देगा। कहीं से किसी ने किसी को घोड़ा दे दिया, इतना अच्छा बढ़िया घोड़ा दे दिया, लेकिन उस घोड़े को वश में नहीं कर सकता, उसको चला नहीं सकता, उसको चलाने की अकल नहीं है, उस तरह की उसको जानकारी नहीं है, तो वो घोड़े के ऊपर घोड़े की सवारी क्या करेगा, क्योंकि जानकारी तो है नहीं, उसके स्वभाव को नहीं पहचानता, तो घोड़ा ऐसा पटकेगा जिससे उसकी हड्डी पसलियाँ टूट जाएंगी। उस घोड़े का उपयोग होने की बजाय वही उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो इसलिए शास्त्रकार बार बार ये कहते हैं कि किसी भी धार्मिक साधना की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन सबसे बड़ी ज़रूरत है इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, इस भेष को समझने की ज़रूरत है। अगर इसको नहीं समझते हैं और जो लालच के अंदर पड़ जाते हैं, असंयम के अंदर पड़ जाते हैं, आसक्ति के अंदर पड़ जाते हैं, तो उसके बड़े लंबे दुष्परिणाम इंसान को भुगतने पड़ते हैं। जैसे रामचंद्र जी का वर्णन आता है, वनवास के अंदर थे, बड़े सुख शांति से थे, सीता भी बड़ी प्रसन्न थी, उसको महल छोड़ने का कोई गम नहीं था, उन सारे साधनों को छोड़ने का गम नहीं था। राम मेरे पास है तो फिर सब कुछ मेरे पास है, महल भी मेरे पास है, सम्मान भी मेरे पास है, गहने भी मेरे पास है, वस्त्र भी मेरे पास है। जब मेरा राम मेरे पास है तो सब कुछ ही मेरे पास है। तो जंगल में रहते हुए, अकिंचन रहते हुए उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जैसे जो है एक दिन ऐसा हुआ, उस सीता ने जिस समय सोने के हिरण को देखा, सोने का हिरण देखा, ऐसा चमचमाता हिरण देखा, सोने से बना हुआ देखा, स्वर्णिम जो रंग से रंग वाला देखा, उस सोने के मृग को देख करके उनके मन के अंदर असंयम की भावना आ गई, लालच पैदा हुई उसके मन के अंदर। ऐसी भावना पैदा, सोने की मृग, अरे सोने का मृग तो मेरे पास रहना चाहिए, सोने का मृग कहाँ कहाँ मिलता है, सोने का मृग तो मिलता नहीं है, ये तो बिल्कुल सोने का बना हुआ है, तो ऐसा मृग तो अपने पास होना चाहिए। उस सोने के मृग के प्रति उसके मन में आसक्ति पैदा हो गई, लोभ पैदा हुआ और संयम पैदा हुआ, तो आसक्ति पैदा हो गई। और ये जब आसक्ति नहीं थी तो घर परिवार भरा हुआ, घर परिवार भरे हुए भंडार, उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं हुई। और जंगल के अंदर वहाँ पर रहते हुए आसक्ति पैदा हो गई, अगर मन को कंट्रोल ना कर सके, उसको सही ढंग से नहीं समझ सके, तो सोने के मृग को देख करके मन के अंदर लालच पैदा हुआ। उन्हें राम को बुलाया और कहा, देखो ये सोने का मृग है, अद्भुत मृग है, कैसे उछाले मार रहा है, कैसा खेल कर रहा है, कैसा घूम रहा है, सोने का बना हुआ, अरे ऐसा तो कभी देखा नहीं, ये तो मृग हमारे को चाहिए। उन्होंने कहा, भाई ये जंगल है, जंगल के अंदर ऐसे हम जाना ठीक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इतनी सी मैंने कभी कुछ मांगा तो है नहीं, इतनी सी तो बात मांगी, सामने ही तो मृग है, आपके लिए क्या है, आपके लिए भी कुछ नहीं है, ये देखते देखते आप उसको पकड़ करके मेरे पास ला सकते हैं, लेकिन इसको मारना नहीं, जिससे हम इसके साथ खेल सकें, इसको रह सकें, सोने का मृग है, मैंने कुछ नहीं मांगा, इतनी सी मेरी मनोकामना तो पूरी कर दो। राम ने कहा, हम जंगल के
अंदर हैं, राक्षसों के बीच में हैं, मायाचारियों के बीच में हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। लेकिन उसने कहा गड़बड़ क्या होना, तो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक अद्भुत चीज़ हमारे को मिली है, तो हमारे पास रहना चाहिए। राम ने भी सोचा चलो भाई ये सीता की इच्छा पूरी कर देते हैं, इसको पकड़ करके ले आते हैं। तो उसको पकड़ने के बहाने उसके पीछे भागे, और वो तो एक मायावी चीज़ थी, और भागते चले गए, और वो तो एकदम पास में, ऐसा लगता था अब पकड़ा तब पकड़ा, और वो सोना ऐसा चमकता था, वो भी हैरान परेशान हो जाते थे। और फिर जो फुदक करके आगे चला जाता था, फिर वो देखा भाई अब पकड़ा तब पकड़ा, पूरी ताकत लगा करके फिर आगे चला जाता था। उस लालच में उस सीता से राम बहुत दूर दरार के अंदर पहुंच गए। ये जो उसके जीवन से जो धर्म था साथ में के पास चला गया। क्यों गया? क्योंकि उनकी बजाय उसने जो है उस सोने के मिर्ग को ज़्यादा पसंद किया। भाई ये सोने का मिर्ग मेरे को चाहिए, ये हर हालात के अंदर लेकर के ले रहे मेरे को। तो जो है उसकी आसक्ति के कारण उसके मन के अंदर लालच पैदा हुआ। वरना वो लोग सोच समझते थे भाई सोने का मिर्ग नहीं होता, सोने का कोई पशु नहीं होते, सोने का कोई गाय नहीं होता, सोने की कोई चिड़िया नहीं होती। तो इस प्रकार इस सत्यता की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते, मन को संयमित करके सोचते विचारते, इस जंजाल से अपने आप को मुक्त रखते। तो ये सीता हरण का प्रकरण, फिर युद्ध का प्रकरण, फिर उसके अंदर तरह तरह की तकलीफ, तरह तरह का वियोग, सारे सुख शांति का विनाश होना, और ये सारी तकलीफें जो सीता हरण के साथ साथ प्रारंभ हो गए। सीता हरण से पहले तो क्या जंगल में भी रहे, झोपड़ी में भी रहे, कुछ खाया या नहीं खाया, पेड़ के नीचे भी रहे, वो तो स्वर्ग की तरह था उनके लिए। वो तो बड़ी प्रसन्नता में रह रहे थे, उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। चलो भाई महलों के अंदर पेड़ों के नीचे पहन रहने का मौका मिल रहा है, यहाँ पर प्रकृति के बीच में रहने का मौका मिल रहा है। तो राम को या लक्ष्मण को, सीता को जब तक ये अपहरण का केस नहीं हुआ तब तक तो उनको बड़ी सुख शांति, बड़ा मनोरंजन, बड़ी खुशी प्रसन्नता थी। लेकिन वो जो है आसक्ति पैदा हो गई, असंयम पैदा हुआ। उस असंयम के कारण वो सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें उनके हाथ से छीन गईं, और आगे जा कर के इतना बड़ा जो है झंझट पैदा हुआ, इतनी परेशानियां पैदा हो गईं, इतनी समस्याएं पैदा हो गईं। ये सारी समस्याओं का जड़ है वो असंयम जीवन के अंदर करना आना। तो शास्त्रकार कहते हैं ये जो मन को कंट्रोल न कर सकना, और ये गहरे चिंतन के अंदर उतरने की वृत्ति का नहीं होना, एकदम कोई आसक्ति वगैरह देखने की, सूंघने की, खाने की, पीने की होती है तो उसमें स्थिर होकर के नहीं सोचना, ये जो असंयम है, ये असंयम कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है, बड़ी बड़ी तकलीफ का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही संयम के पथ के ऊपर आगे बढ़ते हुए आत्मा से परमात्मा बनने की उस जो है यात्रा के अंदर चलते हुए तो उसको बहुत की जरूरत होती है, बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। जैसे जैसे आगे ऊंचा बढ़ता चला जाता है वहां पर क्षण भर का क्रोध, क्षण भर का अभिमान, क्षण भर का लालच, क्षण भर की मायाचारी, वो भी उसके लिए बड़ी भारी समस्या का कारण बन जाते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ परंपरा के ऊपर आगे बढ़ते हुए उस साधक को बड़ी सावधानी के साथ बढ़ने की जरूरत है। इस सावधानी को ध्यान रख करके आगे जो बढ़ेंगे उनका यहाँ भी कल्याण होगा, और समय आने पर उनका जीवन आत्मा से परमात्मा के रूप में परिवर्तित होने वाला होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।